आप देख रहे हैं अमर स्तंभ राजेश के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अमरस्तंभ.com और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। जैसे कि बता दें आपको कि इस समय मैं आगरा के थाना नाई की मंडी और सुंदरपाड़ा अंबेडकर पार्क के पास मौजूद है। जैसे कि अंबेडकर जी की मूर्ति आप देख सकते हैं, यहाँ पर कम से कम नहीं कुछ तो यहाँ पर ये 20 फीट की ऊंचाई पर अंबेडकर जी की मूर्ति को स्थापित किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता की बात यह है कि मैं कानपुर से पत्रकार आज मैं आगरा में आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो क्यों प्रस्तुत हूँ उसके पीछे का भाई मैं बहुत ही बड़ा आपको रीज़न और रखता हूँ। जैसे कि बताना चाहते हैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जो प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश यादव जी, जिन्होंने अपना कार्यक्रम कानपुर में तो किया ही किया, लेकिन आज उन्होंने अपना दौरा इटावा से होते हुए उन्होंने आज अपना आगरा में वो संपन्न कर रहे हैं। जैसे कि बताएं यहाँ पर के लोग मौजूद हैं, यहाँ के क्षेत्रीय लोग मौजूद हैं। यहाँ पर कार्यक्रम में उन्होंने अपने आप को पूरी भागीदारी ली है, पूरी श्रद्धा पूरी निष्ठा के साथ यहाँ पे लोग लगे हैं। लेकिन इसके पीछे का भी बहुत बड़ा रीज़न है, वो भी मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से ही बताऊँगा। और बताना ये चाहते हैं कि जो यहाँ के कार्यक्रम के जो आयोजक की मैं बात करूं तो यहाँ पे सचिन चंद्र पीपल और यहाँ पे उनके साथ सुमित कुमार जी जो कि प्रदेश कार्यकारिणी हैं, उन्होंने अपना कार्यक्रम को यहाँ पे बहुत ही बखूबी से यहाँ पे कार्यक्रम को उन्होंने यहाँ पे निर्वाह करवाया है। और जैसे कि मैं बताऊं कि हमारे साथ यहाँ पर प्रदेश उपाध्यक्ष सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के मौजूद भी हैं। चलिए उनसे जानकारी लेते हैं कि उनका यहाँ पर आकर के आज प्रोग्राम करने का क्या उद्देश्य रहा है। जी, सबसे पहले बताऊँ आपको बाबा साहब के बारे में। जब बाबा साहब इंग्लैंड में थे, पढ़ाई करते थे, रातों रात पढ़ते थे, तो वहाँ के लोगों ने प्रश्न किया कि बाबा साहब सब लोग सो रहे, आप क्यों जाग रहे हो? तब बाबा साहब ने कहा कि मेरे सब लोग सो रहे हैं, उन्हें जगाने के लिए हम रात रात भर जगते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि हमारे लोग सब लोग सो रहे, उन्हें जगाने के लिए मैं रात रात भर जाग रहा हूँ। और हम लोग 85% शूद्र हैं, कोई जातवाद नहीं, कुछ ख़त्म करेंगे। जो लोगों ने बांट रखा है वो उनकी सोच गलत थी और ऐसा नहीं होने देने समय आ गया है, क्योंकि हमारे पुरखा लोग थे वो नहीं समझ पाए। हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो इनकी चाल नहीं चलने देंगे। इसीलिए हम अपने आगरा के साथियों को लोग जगाने आया हूँ कि आप लोग घर घर जाके वोटिंग लिस्ट देखें, जिनके वोट नहीं हैं वो वोट बनवाएं। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या करते हैं, BLO वगैरह, कि हम लोगों समाजवादी पार्टी के या बहन जी के या हम लोगों के वोट कटवा दिए हैं। जहाँ हमारे 100 वोट हैं तहाँ 20 वोट हैं, 80 वोट कटवा दिए। तो सबसे पहले जो माननीय श्री अखिलेश यादव ने आदेश दिया हम लोगों को कि हर गाँव हर घर जाके बताएँ कि पहले वोट बनवाएँ। अगर वोट होगा ही नहीं तो क्या डालेंगे आप, है ना। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि अपने वोट बनवाएं और वोट डालें। जैसे कि आप यहाँ पर अपना प्रोग्राम आज यहाँ पे कार्यक्रम सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का कर रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य आप बताना चाहेंगे आप यहाँ क्षेत्रवासियों को? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी की 5 साल की उपलब्धियाँ, जैसे भैया ने अभी वादा किया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि सत्ता में आने के बाद ये सच है, हकीकत है कि हम लोग 350 सीटें जीत के 2022 में सरकार बनाने वाले हैं और सरकार बन चुकी है। भरोसा रखिए आप लोग। लेकिन जो घोषणा की उन्होंने 300 यूनिट बिजली हर घर में, चाहे 100 यूनिट हो चाहे 200, 300 तक बिल नहीं आएगा, बत्ती आएगी, बिल नहीं देने पड़ेगा। पहली घोषणा एक ही भैया जी ने। दूसरी, जो हमारे बच्चे लोग खड़े हैं, जो नौजवान खड़े हैं, इनको 10 लाख नौकरी देने कार्य करेंगे। 5 साल के अंदर हम बोती बात कहेंगे जो हमें आदेश मिला है वो कर सकेंगे, क्योंकि भैया की यही पहचान, माननीय श्री अखिलेश यादव की पहचान है, जो कहते हैं वो करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि साथ सबका है विकास, सिर्फ 4 लोगों का है। और भारतीय जनता पार्टी खत्म हो चुकी है। ये मुकेश अंबानी, अडानी और RS भागवत, इनकी पार्टी है, यही नेता हैं। और हिंदुस्तान को मैं बता दूं, सिर्फ तो सिर्फ RS पर मोहन भागवत चला रही है, उनकी नहीं चल रही है। हम लोगों को फिर वहीं ले जाना चाहते हमारे पुरखे थे कि तुम पालिश करो, तुम हाथ चलाओ, तुम गाय पालो। उनकी नीति यही है। तो इनकी नीति को हम ख़त्म करने के लिए कसम खाते बाबा साहब सामने कि इतनी मेहनत करेंगे, इनको यहाँ प्रदेश का, हिंदुस्तान से 24 से भगाने का कार्य करेंगे। जैसे कि हमारे साथ यहाँ पर सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश यादव जी मौजूद रहे, जो कि समाजवादी पार्टी से हैं, और अभी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे कि मैं बात करूँ कि मैं आगरा से ही हैं और वो प्रदेश सचिव हैं, और उनका नाम और उनका जो भी कहना है, जो अभी वो आप हमारे चैनल के माध्यम से जान लेंगे। जी, आप अपने ऊपर परिचय दे दीजिए।
मेरा नाम सरिता मौर्य है और मैं प्रदेश सचिव हूँ सांस्कृतिक प्रकोष्ठ से। मुझे आप ये बताएंगे जैसे कि आज आपने यहाँ पर सुंदरपाड़ा अंबेडकर पार्क में एक प्रोग्राम आयोजित किया है और कानपुर से प्रदेश उपाध्यक्ष जी भी आपके साथ मौजूद है, तो आप आज इस कार्यक्रम के लिए और क्या सोच रखा था और क्या आपकी नीतियाँ क्या थी? हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी आगरा आगमन पर उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और दिल से आभार व्यक्त करती हूँ सबसे पहले। और जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, जितने भी लोग हमारे भाई लोग हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। विधानसभा चुनाव 6 महीने रह गए हैं और मैं सभी से बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि जो 6 महीना है, आप लोग बीते 4.5 साल से जितने अत्याचार जुल्म हो रहा है आप लोगों के साथ, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो रेप हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन का आपके खिलाफ अत्याचार हो, जो हमारे युवा पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं उनकी चाहे नौकरी का सवाल हो, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे ये कोरोना को लेके आप देखिए जितनी महामारी में जाने गई हैं, ये सब चीज़ें आपके सामने आपके ऊपर से ही गुजर रही हैं। तो काम कीजिएगा सन 2022 में अखिलेश सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। सरिता मौर्य जी मौजूद रही हैं, उन्होंने जैसे कि बोला कि समाजवादी पार्टी के द्वारा अखिलेश जी के द्वारा यहाँ पे कौन सा कार्य किया गया था उनके कार्यकाल में। सन 2017 के चुनाव में भी उन्होंने कहीं ना कहीं से कोई ना कोई उनसे त्रुटि हो गई जो कि उनकी सरकार नहीं बन पाई। लेकिन हमारे साथ अभी यहाँ पर आगरा के ही मैं पता सुंदरपाड़ा अंबेडकर पार्क के क्षेत्रवासी हमारे साथ यहाँ पे मिस्टर बफाती जी मौजूद है, जो कि यहाँ के महानगर अध्यक्ष हैं। उनका क्या कहना है कि आज अंबेडकर जी को लेकर के इनकी क्या निष्ठा है? जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम बफाती शाह है, मैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का मैं महानगर का अध्यक्ष हूँ। मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब जैसे महापुरुष ना तो आज तक देश में पैदा हुए हैं ना आगे होंगे। लोगों से पूछो, उन माँ बहनों से पूछो जिनके छोटे छोटे बच्चे बिलक गए, वो 40 जवान जो थे नाजायज मरवा दिए। आज उस गाड़ी की अभी तक पहचान नहीं कि वो गाड़ी कहाँ की थी और किसमें और कौन चला रहा था। और आप बताइए, कांग्रेस सरकार ने, राजस्थान ने 700 गाड़ी उन प्रभावशाली लोगों को भेजा था कि इन पैदल जा रहे हैं, पैरों में छाले हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, अटैचियों पे बच्चे लेट कर जा रहे हैं। उनकी जांच 1 घंटे में हो गई और मगर यह है कि अभी तक उस कार की जांच पुलवामा हमले की अभी तक नहीं हुई। तो ये जो भी है, जो जितनी है भारतीय जनता पार्टी साजिश करने का जो काम कर रही है, अब इसकी साजिश नाकाम होगी। और ये इनका एक ही नारा था, पहले ये कहते थे कि ना रहेगा गुंडा राज, ना रहेगा भ्रष्टाचार, ना रहेगा अत्याचार। तो ये सारे जितने भी इन्होंने नारे लगाए थे वो इन्होंने आज सच्चाई में उन्होंने काम किए हैं। चौक उन्होंने गुंडागिरी भी कराई है, अत्याचार भी किए हैं और अत्याचार भी कर रहे हैं। ये सारे लोग आज वही लोग काम कर रहे हैं कि उन्होंने पहले लिख कर रखी है। ऐसे काम किए जो कि आज तक किसी सरकार ने नहीं किए। सरकार काफ़ी आई और काफ़ी आती रहेंगी और जाती रहेंगी, सरकार का आना जाना बना रहता है। जनता ही चुनाव जिताती है और जनता ही चुनाव हराती है, जनता ही सरकार बनाती है और जनता ही सरकार को उठाती है। जैसे कि भी आपने देखा हमारे साथ यहाँ पे नगर शहर सचिव यहाँ पे महानगर अध्यक्ष जो थे यहाँ पे मिस्टर बफाती जी मौजूद रहे। उन्होंने जैसे कि बोला कि पुलवामा हमले को लेकर के जो भी साजिश रची गई, क्या हकीकत है क्या नहीं हकीकत है। जैसे कि अब आप तो जान ही रहे हैं, जांच तो उस पर चली रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई भी रिपोर्ट नहीं आया है, उसका अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। इसी प्रकार से हम आपको और भी बताते चले कि अभी मैं आपके साथ आगरा में मौजूद ही रहूँगा और आगे के भी अपडेट देता रहूँगा। हो सकता है कि आगे और भी इससे बड़ी और कुछ रोचक खबरें मैं आपके साथ रूबरू होता रहूँ। और आपको बताते चले कि मैं राजेश कुमार अमरस्तंभ.com से